तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें हर तरह के उतार चढ़ाव हैं। ये कहानी है एयर इंडिया की। एक ऐसी एयरलाइन की यात्रा जिसने कभी आसमान में महल बनाए, फिर जमीन पर आ गिरी और अब एक बार फिर से ऊंची उड़ान भरने की तैयारी में है। आइए इसके उदय, पतन और वापसी के इस पूरे सफर को करीब से समझते हैं। जरा सोचिए इस बात को। एक दौर था जब एयर इंडिया का नाम दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में लिया जाता था। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। तो फिर सवाल यह उठता है कि जो एयरलाइन कभी इतनी बुलंदियों पर थी, आखिर उसकी चमक फीकी कैसे पड़ गई? और देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक बड़े सपने से होती है। इसकी शुरुआत की एक दूरदर्शी इंसान ने, J.R.D. टाटा। एविएशन यानी विमानन उनका जुनून था और उनका सपना था भारत को दुनिया के हवाई नक्शे पर लाना। चलिए देखते हैं कि कैसे इस सपने को पंख लगे और एक सुनहरा दौर शुरू हुआ। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एयर इंडिया की शानदार शुरुआती उड़ान के मील के पत्थर हैं। 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरुआत हुई और देखते देखते इसने अपनी पहचान बना ली। 1962 तक तो ये दुनिया की पहली ऑल जेट एयरलाइन बन गई। सोचिए कितनी बड़ी बात थी उस जमाने में। और फिर आया 1971 जब बोइंग 747 के साथ पैलेस इन द स्काई यानी आसमान में महल का दौर शुरू हुआ। एयर इंडिया उस वक्त सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, ये आसमान में उड़ता एक अनुभव था। मतलब कल्पना कीजिए, यात्रियों को शाही अंदाज में कैवियार, शैंपेन और ताज होटल के शेफ का बनाया खाना परोसा जाता था। लाउंज को शांति निकेतन के कलाकारों ने डिजाइन किया था और तो और मशहूर आर्टिस्ट सैल्वाडोर डाली से भी आर्टवर्क बनवाया गया था। इसका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा था कि कहते हैं सिंगापुर एयरलाइंस ने भी अपनी सर्विस की प्रेरणा यहीं से ली थी। और फिर कहानी में कैसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1953 जब भारत सरकार ने एक बहुत ही विवादास्पद फैसला लिया, एयरलाइन सेक्टर का राष्ट्रीयकरण करने का। देखिए, यह सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं था, इसके पीछे दो अलग अलग सोच की टकराहट थी। एक तरफ थे J.R.D. टाटा, जिन्होंने इस एयरलाइन को अपने जुनून से खड़ा किया था और उनके लिए ये एक विश्वासघात जैसा था। और दूसरी तरफ थे प्रधानमंत्री नेहरू। वो टाटा के दोस्त तो थे, लेकिन उनका मानना था कि देश की तरक्की के लिए ये एक जरूरी कदम है। ये निजी रिश्तों और राजनीतिक विचारधारा का एक बड़ा टकराव था। राष्ट्रीयकरण के बाद एयरलाइन मानो एक लंबी और मुश्किल ढलान पर फिसलना शुरू हो गई। अगले कई दशकों में वो शानदार विरासत, जिसे इतनी मेहनत और प्यार से बनाया गया था, धीरे धीरे धूल में मिलती चली गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर गड़बड़ हुई कहां? एक एयरलाइन जो कभी दुनिया की शान हुआ करती थी, वो इतनी बुरी तरह से लड़खड़ा कैसे गई? चलिए उन वजहें को टटोलते हैं जिन्होंने इस आसमान के महल को गिरा दिया। असल में एक के बाद एक कई चीजें गलत होती गईं। 2007 में इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय को कई लोग एक बड़ी गलती मानते हैं। फिर 1111 नए विमानों का एक बहुत महंगा ऑर्डर दे दिया गया। ऊपर से सरकारी दखल अंदाजी बढ़ती गई, सर्विस का स्तर गिरता गया और दुनिया भर की नई एयरलाइन से मुकाबला करना मुश्किल होता गया। और इस संकट की गंभीरता इन आंकड़ों में साफ दिखती है। जरा इन नंबरों पर नजर डालिए। निजीकरण के फैसले से ठीक पहले के सालों में घाटा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। हर साल हजारों करोड़ का नुकसान। यह एक ऐसी गहरी वित्तीय खाई बन चुकी थी जिसे भरना लगभग नामुमकिन लग रहा था। मार्च 2020 आते आते एयर इंडिया पर कुल कर्ज और घाटा 700 अरब रुपए के एक चौंका देने वाले आंकड़े तक पहुंच गया। सोचिए, 700 अरब। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दशकों के गलत फैसलों और मिसमैनेजमेंट का नतीजा था। ये आंकड़ा साफ बता रहा था कि अब कुछ बड़ा करने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। और फिर कहानी ने एक बार फिर करवट ली। अब आता है कहानी का तीसरा और शायद सबसे नाटकीय अध्याय। एयर इंडिया की अपने घर यानी अपने मूल संस्थापकों टाटा समूह के पास ऐतिहासिक वापसी। लेकिन ये घर वापसी आसान नहीं थी। इसकी प्रक्रिया काफी लंबी चली। 2017 में सरकार ने मन बनाया, एक कोशिश नाकाम भी हुई। फिर 2020 में दोबारा बोलियां मंगाई गईं और आखिरकार अक्टूबर 2021 में टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर बाजी जीत ली और पूरे 69 साल बाद जनवरी 2022 में महाराजा की घर वापसी हो गई। घर वापसी तो हो गई, लेकिन अब नजर भविष्य पर है। सवाल यह है कि टाटा समूह इस एयरलाइन को उसका पुराना गौरव वापस दिलाने के लिए क्या कर रहा है? क्या एयर इंडिया के लिए एक नया सवेरा इंतजार कर रहा है? और टाटा ने अपने इरादे साफ कर दिए इस एक नंबर से, 470।
फरवरी 2023 में 470 नए विमानों का एक रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर दिया गया। ये एविएशन इतिहास के सबसे बड़े सौदों में से एक है। ये सिर्फ नए प्लेन खरीदना नहीं है, ये एक ऐलान है कि एयर इंडिया आसमान पर फिर से राज करने के लिए तैयार है। तो प्लान क्या है? सिर्फ नए विमान नहीं, एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। विहान.ai नाम का एक 5 साल का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है। पुराने विमानों को चमकाने के लिए $400 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं। एक नया विस्टा लोगो आ चुका है, और तो और विस्तारा के साथ विलय करके एक बड़ी और मजबूत फुल सर्विस एयरलाइन बनाने की तैयारी है। तो एक शानदार अतीत, एक बहुत मुश्किल दौर और अब एक उम्मीद से भरा भविष्य। ये है एयर इंडिया की अब तक की कहानी। महाराजा लौट तो आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये महत्वाकांक्षी बदलाव कामयाब होगा? क्या महाराजा आसमान में अपना सिंहासन फिर से हासिल कर पाएंगे? खैर, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।